आज देश भर में डॉक्टरों की रहेगी हड़ताल। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी की मंजूरी का विरोध। ओपीडी सेवाएं रहेंगी बंद। कोविड सेवाएं जारी। किसान आंदोलन का आज 16वां दिन। सरकार चर्चा को तैयार, लेकिन कानून नहीं होगा वापस। सुप्रीम कोर्ट पहुंची किसानों की लड़ाई। तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती। आज अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। कवियों का लगेगा जमावट। प्रयागराज में कपड़ा व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली। इलाज के दौरान एसआरएन अस्पताल में मौत। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। और कोहरे में लिपटी उत्तर प्रदेश की राजधानी। बदायूं और उन्नाव में कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लाइव टुडे। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। महराजगंज से बड़ी खबर है। मासूम के अपहरण से हड़कंप मच गया है। 6 साल के मासूम का अपहरण हुआ है। अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख की फिरौती मांगी है। सदर कोतवाली के बांसपार बिजौली गांव का ये मामला सामने आ रहा है, जहां 6 साल के मासूम बच्चे का अपहरण हुआ है और 50 लाख की फिरौती की मांग की है अपहरणकर्ताओं ने। महराजगंज से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है। 6 साल के बच्चे का अपहरण हुआ है और 50,000 रुपए की फिरौती की मांग की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। सदर कोतवाली के बांसपार बिजौली गांव का यह मामला बताया जा रहा है। मासूम को बरामद करने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। 50 लाख की फिरौती अपहरणकर्ताओं ने मांगी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 6 साल के मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। महराजगंज से 50 लाख की फिरौती की मांग की है अपहरणकर्ताओं ने और तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं। 6 साल के मासूम बच्चे का अपहरण हुआ है। 50 लाख की फिरौती की मांग की गई है। चिट्ठी के जरिए फिरौती मांगी है बदमाशों ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पर एक फोन नंबर भी मेंशन किया है। आपको दिखा रहे हैं जो अपहरणकर्ताओं ने भेजी है। और इस चिट्ठी के जरिए 50 लाख की फिरौती की मांग की है अपहरणकर्ताओं ने। आपको कि सदर कोतवाली के बांसपार बिजौली गांव का यह मामला है, जहां 6 साल के बच्चे का अपहरण किया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अपहरण के बाद घर पर एक चिट्ठी फेंककर अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख की फिरौती की मांग की है। इस पूरी घटना को पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर 4 टीमें गठित की हैं और पूरा मामला सदर कोतवाली के बांसपार बिजौली गांव का है। 6 साल का बच्चा 9 दिसंबर को घर के बाहर खेल रहा था और इस दौरान अज्ञात बाइक सवारों ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद घर पर एक चिट्ठी फेंककर अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख की फिरौती की मांग की और इस पत्र में लिखा है कि इस घटना में उसके गांव का ही एक व्यक्ति अपहरणकर्ताओं का साथ दे रहा है। पीयूष के अपहरण की बात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस की 4 टीमें पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई हैं। बच्चे को बरामद करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। 50 लाख की फिरौती की मांग की है अपहरणकर्ताओं ने इस चिट्ठी के जरिए। तो लगातार उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और अपहरण की कई घटनाएं बीते दिनों सामने आ चुकी हैं। महराजगंज से भी एक ऐसी ही तस्वीर, एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। 6 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। 9 तारीख को अपहरण हुआ है, आपको बता दें, और कई घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। 6 साल के मासूम को अगवा कर लिया गया। बताया जा
नवीन प्रकाश हमारे सहयोगी महराजगंज से फोन लाइन पर मौजूद है ताजा अपडेट के साथ। नवीन, 6 साल के मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आ रहा है, क्या अपडेट है पूरे मामले पर? क्या पुलिस अपहरणकर्ताओं तक पहुंच पाई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, भारत नेपाल का जो सीमा है वहाँ महाराजगंज स्थित है और सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के जो है बांसपार बैजलू में एक 6 साल के मासूम का अपहरण हुआ है, जिसके बाद अपहरण के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया गांव में। और महाराजगंज में ये वारदात होने से कहीं न कहीं पुलिस के सक्रियता पे एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर एक 6 साल के मासूम जो बाहर खेल रहा था कैसे जो है अपहरण हो गया और पुलिस सोती रही। आपको बता दें कि जो ये अपहरण हुआ है उसमें एक चिट्ठी पत्र भी वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पे 50 लाख की फिरौती की मांग की जा रही है। अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख की फिरौती की मांग पत्र के माध्यम से की है। उसमें साफ साफ लिखा है कि गांव का एक व्यक्ति जो है उसमें मदद कर रहा है। आपको बता दें कि जो 6 वर्षीय मासूम है पीयूष, जिसका नाम है, वो 6 दिसंबर को जो है घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान अज्ञात बाइक सवार आते हैं और अपहरण कर लेते हैं। अपहरण के बाद जो है चिट्ठी फेंक देते हैं और अपहरणकर्ताओं ने उसके पिता से जो दीपक गुप्ता है, बच्चे के परिजनों ने किसी के ऊपर आशंका जताई है? क्योंकि इस लेटर में, इस चिट्ठी में साफ मेंशन किया है अपहरणकर्ताओं ने कि गांव का एक व्यक्ति मिला हुआ है। क्या किसी पर आशंका, किसी पर संदेह है? क्या पूछताछ की जा रही है पुलिस के द्वारा? जी देखिए, सदर कोतवाली पुलिस की बड़ी निष्क्रियता इसमें सामने आई है कि जब इस मामले में मीडिया ने सवाल पूछा तब जाके पुलिस सक्रिय हुई और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके जांच में जुट गई है। महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक जो है वो भी लगातार जो है वहाँ दौरा भी किए थे और वहाँ 4 टीमें लगाई गई हैं। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। फिलहाल अभी परिवार का रो रो के बुरा हाल है। वो अभी ये आयास लगा रहा है कि पुलिस शायद उनके लड़के को सही सलामत उनके बीच ला दे। अब ये तो खैर टाइम ही बताएगा कितना टाइम और लगेगा कि वो बच्चा सही सलामत घर पहुंचेगा। चूंकि इसमें पूरा मामला जो है सदर पुलिस की जो कोतवाल है उनकी निष्क्रियता से इस तरह का मामला हुआ है। और यूं कहें कि अगर ये शुरू में ही कोतवाल साहब अगर पहले ही जागे होते तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। जब मीडिया जो है हस्तक्षेप करती है उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आती है, तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है। अभी भी सुराग नहीं मिल पाया। अभी पुलिस काम करी है, 4 टीमें एसपी ने लगाई है। यहाँ बड़ी लापरवाही पुलिस की एक बार फिर सामने आ रही है। जिस तरीके से 9 तारीख को अपहरण हुआ है बच्चे का, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन। वहीं हरदोई से बड़ी खबर है, पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। धारदार हथियार से हमला किया पत्नी के ऊपर और पिता को लहूलुहान करने के बाद पत्नी का गला रेत दिया। सुरसा थाना इलाके के पनुवापुर गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर हरदोई से, जहां पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी है। वहीं पिता को भी लहूलुहान किया है। पिता के ऊपर भी जानलेवा हमला किया है। सुरसा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। पनुवावर गांव का ये पूरा मामला, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ में जुटी हुई है। हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आ रहा है। और फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। महेश जी, जब हम बात करते हैं शहर की व्यवस्था की, नगर की व्यवस्था की, तो योगी सरकार ने आपको बड़ी एक जिम्मेदारी दी। हर व्यवस्थाओं पर पूरे ढंग से काम हो रहा है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। कि राजधानी लखनऊ की मैं अगर बात करूं तो कई ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं विकास पर ब्रेक लगाती हैं। जैसे पहले रात को सोते थे तो सुबह को जब उठता था तो ये डर लगता था कि कोई हमारे प्लाट पर कब्जा ना करे।
आज किसी की भी हिम्मत नहीं कि किसी की जगह पे कोई किसी प्लाट पर कोई कब्जा न करे। विकास के नए खाके की बात करें तो आपको खुद क्या लगता है कि अभी इस क्षेत्र में विकास बाकी है, या विकास का किस तरीके से आपने खाका तैयार किया है? अगर देश के अंदर सबसे अच्छा कार्य हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन विपक्ष की बात करें तो लगातार ये आरोप लगाता रहता है कि एक किसी भावना को लेकर के काम किया जा रहा है। एक मंत्र दिया, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। पुल धंसने से हादसा हुआ है। मोरंग से भरा ट्रक पुल धंसने से पलट गया। ट्रक का भार नहीं थाम पाया पुल। लाखों रुपए की लागत से पुल का निर्माण हुआ था और पुल धंसने से यह हादसा हुआ है। ड्राइवर सहित 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्मृति वाटिका पुल पर यह हादसा हुआ है। ट्रक पलटने की वजह से जाम भी लग गया है। महानगर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आ रही है। पुल धंसने से यहां सड़क हादसा हुआ है। ट्रक पलट गया। ड्राइवर सहित 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मोरंग से भरा ट्रक पुल धंसने से पलट गया है। लाखों की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था और एक ट्रक का भार ये पुल नहीं सह पाया। अबूतला हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अबूतला, महानगर क्षेत्र में पुल धंसने से हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरी घटना है जो सामने आ रही है, वो भ्रष्टाचार की तरफ भी इशारा कर रही है। अबूतला, कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की तरफ ये पूरी ये जो हादसा हुआ है इशारा कर रही है, क्योंकि पुल बना है काफी पैसों की लागत से पुल बना है, सरकार ने बनवाया, बावजूद उसके वो पुल एक मोरंग का भार नहीं झेल पाता है, मोरंग के ट्रक का भार नहीं झेल पाता है। आज सुबह का ये हादसा है जहां पर मोरंग से लदा ट्रक महानगर क्षेत्र पे जा रहा था, एक जगह लोडिंग मतलब माल उतारने अपना जा रहा था जो मोरंग उसमें लदी हुई थी, पर जैसे ही रास्ते में पहुंचा पुल पे इतना उसका मोरंग का भार पड़ गया कि वो पुल धंस गया और पुल धंसने से तो ट्रक था वो वहीं पे तुरंत वहीं पलट गया, जिसके बाद उसमें जो ड्राइवर बैठे थे और एक आदमी था वो लोग घायल हो गए, उनको हल्की फुल्की चोट आई, पर जो ट्रक है वो अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है। क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया जा रहा है। जी अबूतला, लेकिन ये जो हादसा है वो बेहद बड़ा हो सकता था। जिस तरीके से ये पुल था और यहाँ पर ट्रैफिक भी काफी ज्यादा रहता है, इस बीच पुल का धंसना और यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि टल गया, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ जिम्मेदारों की सामने आ रही है। जी बिल्कुल, जो बता दे लापरवाही तो बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो सकता था, वो जो ट्रक था वो नीचे नदी में भी गिर सकता था, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, पर उसके बावजूद प्रशासन की और बड़ी लापरवाही और पुलिस की जो स्थानीय पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को ये मिली कि पुल पे ट्रक पड़ा हुआ है और पुल धंसा भी हुआ, उसके बावजूद वहां पे ट्रैफिक चल रहा था, तो ऐसे में अभी भी जो वहां ट्रैफिक चल रहा है तो इससे भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। जी अबूतला, इस वक्त क्या स्थिति है? जी देखिए, अगर इस वक्त की स्थिति बता दे तो क्रेन ने पूरी तरह से ट्रक को उठा लिया है और ट्रक किनारे खड़ा कर दिया गया है, पर पुल अभी भी जो टूट गया है नीचे से उसका भी काम शुरू नहीं हुआ है। वहां पे जो ट्रैफिक है वो अभी उसी तरह से चल रहा है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं सोनभद्र की जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव के खेत में एक महिला का शव मिला। महिला के गले पर रस्सी के निशान मिले हैं और बताया जा रहा है कि महिला एक शादी समारोह में गई थी, वापस घर नहीं लौटी और इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। महिला का शव घर से करीब 300 मीटर दूर खेत में पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने हत्या और रेप की आशंका जताई है और फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।
जुगैल अंतर्गत चकबरिया गांव में आज एक महिला का शव मिला है। ये महिला विवाहित थी और अपने मायके में रह रही थी। बीती रात को ये अपने गांव में ही एक वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गई थी। परिवार के अन्य लोग भी इनके साथ गए थे। इनके पिता रात्रि में वापस चले आए थे। ये वहीं शादी समारोह में रुक गई थी। सुबह जब ये घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश की तो इसका शव घर से करीब 300 मीटर के आसपास की दूरी पर मिला है। हमारी टीम वहाँ पर पहुँची है और उसमें क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक वहाँ मौके पर जा कर के पूरा जायजा लिया है। महिला के गले पे कुछ कसने के निशान हैं। उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री विजय कश्यप ने एक दिव्यांग व्यक्ति की शिकायत पर खाद्य अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। बताते चलें कि मुजफ्फरनगर निवासी एक दिव्यांग व्यक्ति पिछले 2 महीने से राशन कार्ड बनवाने के लिए खाद्य विभाग के चक्कर काट रहा था, लेकिन खाद्य विभाग अधिकारी बार बार पीड़ित दिव्यांग को कोई ना कोई बहाना बनाकर कार्यालय से भगा देते थे। इससे परेशान होकर दिव्यांग अपनी व्हीलचेयर पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा, जहां पहले से मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजय कश्यप भी मौजूद थे और दिव्यांग ने राज्य मंत्री से शिकायत कर राशन कार्ड बनवाने की मांग की, जिस पर राज्य मंत्री विजय कश्यप खाद्य विभाग कार्यालय पहुंच गए और वहां बैठे खाद्य विभाग अधिकारी को जमकर धमकाते हुए चेतावनी दे डाली। राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिला खाद्य विभाग कार्यालय की शिकायतें काफी मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सर मैं कागज राशन के लिए आया हूँ। राशन नहीं बनना मेरा, विकलांग हूँ मैं। कब से नहीं बन रहा है आपका राशन? मुझे 1.5 महीना हो गया साथ चक्कर काटते काटते। तो क्या कहते हैं राशन वाले? कभी कोई आईडी मांगे, कभी कुछ आईडी मांगे, कहेंगे जी गुलाबी कार्ड बना के देंगे तुम्हारा और जी तुम्हें फ़ोन कर देंगे। जी तो तुम्हारा घर का खर्च कैसे चलता है? जी मैं मांग के खाऊँ, महल्ले पड़ोस वाले में जो है रोटी टुकड़ा दे दें। 2 बच्चे हैं मेरा, मकान किराया का है मेरा। कितना किराया मकान का? 1000 रुपये। वो कैसे पूरा करते हो? कोई बड़ा आदमी कोई मदद कर दे या महल्ले पड़ोस से कहीं से मदद मिल जा या फितरा ज़कात मिल जाए कहीं से, तो इस तरीके से मेरा मकान किराया चला जाए भी। तो अब तक तुम्हारा राशन नहीं मिला? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया साथ चक्कर काटते काटते। गुलाबी कार्ड होगा तो मेरे से ये गुलाबी कार्ड बनवा देंगे तुम्हारा। अभी मैं कह रहे कहना भाई गुलाबी कार्ड बाद में बन जाएगा, फिलहाल तुम्हारा राशन वैसे बनवा देंगे। डीएम साहब के पास गया तो उन्होंने बुलवाया था ना, अब जा रहा हूँ देखता हूँ राशन बनता है नहीं बनता है मेरा। आज आप यहाँ पर आए थे राशन कार्यालय पर, बहुत विकलांग है जिनके राशन नहीं बने। राशन कार्ड की लगातार शिकायतें मिल रही और क्षेत्रीय अधिकारी कोई थे उसे कहा गया समस्याएं जो लोग हैं जल्दी जल्दी सोल्व कराएं। आए दिन शिकायत रहती है मंत्री जी, किस तरह के निर्देश दे दिए आपके? आज कहा गया है शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो लोग आ रहे हैं उनका कार्य होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए। चक्कर बार बार कटाना ही ठीक नहीं होता। लोग बहुत दूर से आते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आज कहा गया है ना क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी को समस्याओं का निवारण जल्दी करें। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मेरठ रोड स्थित आइसक्रीम पार्लर पर सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां चोर नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना का पता तब चला जब दुकान मालिक सुबह दुकान खोलने के लिए मौके पर पहुंचा। वहीं दुकान खोलते ही सामान बिखरा देख दुकान मालिक के होश उड़ गए। चोरी की घटना की सूचना दुकान मालिक ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लाइन क्षेत्र की जो है सूचना है, उसमें ये संज्ञान में आया है कि 2 दुकानों में से कुछ नकदी ले गए हैं। 10-12 हज़ार की दुकान से गई, कुछ और इसी तरीके का अमाउंट है, जिसमें सीसी फुटेज उपलब्ध हो गई है और फुटेज में जो घटना है उसके बारे में संबंधित जो चोर है उसका भी फोटोग्राफ वगैरह साफ है। हम लोग उसके माध्यम से सर्च करा रहे हैं और शीघ्र ही उनका पता करके अनावरण किया जाएगा। देर रात छत से कोई एंटर हो के पीछे ऊपर जंगला है पंपी पे, वो जंगला तोड़ के नीचे उतर आए सीढ़ी से, और सीढ़ी से उतरने के बाद ये शटर खोल के अंदर से गल्ला वल्ला सब निकाल लिया। लगभग कितना का नुकसान है? 15,000 के आसपास। तो बराबर में बताया जा रहा है कि यहाँ से बराबर में भी एंटर हुए। बराबर से फिर आगे ये डेयरी क्वीन वालों के यहाँ चले गए, यहाँ से सीधा उनका भी गल्ला वल्ला तोड़ के लगभग 12,000 रुपये के करीब उनके भी निकले हैं।
ठीक। क्या घटना सीसीटीवी में कैद हुई है? हाँ, उनकी सीसीटीवी में शक्ल वगल सब आई हुई है, उनका चेहरे आए हुए हैं सब। आपने पुलिस को कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? हाँ, अभी इन्फॉर्म किया हुआ है, अभी होके गए हैं अभी पुलिस वाले यहाँ। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में सुबह से ही कोहरे का प्रकोप नजर आया। सुबह सुबह कोहरे ने कई जिलों को अपने आगोश में ले लिया। सड़कों पर कोहरे के कारण गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। लखनऊ में शीतलहर के साथ तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। फर्रुखाबाद में भी घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। वहीं कोहरा पड़ने से मौसम में ठंड भी बढ़ रही है। कोहरे और धुंध से AQI 205 हो गया है, तो वहीं उन्नाव बदायूं में कोहरे के कारण जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र के रसूलपुर के पास सड़क पर खड़े एक ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी और हादसे में पिकअप सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी घटना बदायूं के थाना सिविल लाइन के भगवतीपुर भट्टी के पास घने कोहरे के कारण मारुति वैन और कंटेनर की जबरदस्त टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिंगथरा गांव से बारात लेकर कासगंज वापस लौट रहे थे और इस दौरान हादसा हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो सर्दी का सितम अभी कम है, लेकिन गुरुवार शाम को लखनऊ में अंधेरा होते ही ऐसा लगा मानो कड़ाके की ठंड पड़ रही हो। शहर के चारों ओर छाया घना कोहरा मुसीबत का सबब बन गया और विजिबिलिटी शून्य हो गई। आज सुबह भी हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए। आमतौर पर मैदानी इलाकों में घना कोहरा दिसंबर के अंत में अपना कहर बरपाता है, लेकिन लखनऊ के कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। आज सुबह विजिबिलिटी ऐसी हो गई कि कुछ नजर आना ही बंद हो गया। लखनऊ से कानपुर आने जाने वाले वाहन हो या फिर IIM रोड से सीतापुर की ओर जाने वाले ट्रक चालक, हर गाड़ी के इंडिकेटर टिमटिमा रहे थे और हादसे की आशंका के चलते पुलिस भी अलर्ट रही। 4 पहिया वाहन चालक और ट्रक वाले ही नहीं, बाइक चालक भी संभल कर चलने के लिए मजबूर हो गए। इस समय हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर के मनोज कैप्टन चौराहे के पास, जहां पर आप देख सकते हैं जो कोहरे का प्रकोप है वो पूरी तरह से सड़कों पे दिख रहा है। जो गाड़ियां चल रही हैं वो बड़ी धीमी गति से चल रही हैं और कहीं न कहीं जो गाड़ियां चल रही हैं वो पूरी तरह से लाइटें जला के चल रहे हैं। लोग इंडिकेटर का प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद जो है बड़े सावधानी पूर्वक ही गाड़ियां रोड पे चल रही हैं। यानी अपने काम के लिए जो लोग निकल रहे हैं, अपने नौकरी के लिए निकल रहे हैं, वो लोग पूरी सावधानी से निकल रहे हैं। हालांकि वहीं अगर ठंड की बात की जाए तो ठंड ने भी पूरी तरह से दस्तक दे दी है। और अगर नगर निगम की बात की जाए, अलाव की व्यवस्था की बात की जाए, तो इस चौराहे के इर्द गिर्द कहीं पे भी नगर निगम के तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि प्रशासन इस बात के दावे जरूर कर रहा है कि चौराहों पे रैन बसेरों का और अलाव की मुकम्मल व्यवस्था की तैयारी पूरी नगर निगम से कर दी गई है। हालांकि अभी तमाम ऐसे चौराहे हैं जहां पर इन व्यवस्थाओं को देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अधिकारी वहीं पे इस बात को जरूर कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही पूरी व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अखिलेश सिंह के साथ उमेश मिश्रा, लाइव टुडे लखनऊ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। नए साल में रोजगार का तोहफा देगी प्रदेश सरकार, युवाओं को नौकरी देगी यूपी सरकार। राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में भर्ती की जाएगी। 8166 LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती करेगी सरकार। तो एक बड़ा तोहफा नए साल पर प्रदेश के युवाओं को योगी सरकार देने जा रही है। राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में भर्ती का शासनादेश जारी हुआ है। 8166 LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती करेगी सरकार। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, युवाओं को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है प्रदेश की योगी सरकार। लगातार रोजगार को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है और इसी के तहत नए साल में एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है योगी सरकार ने। उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी देगी नए साल पर सरकार। राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में भर्ती की जाएगी। 8166 LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होगी। तो एक बड़ी और अच्छी खबर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। 8166 LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती का फैसला लिया है योगी सरकार ने। नए साल में रोजगार का तोहफा मिलेगा प्रदेश के युवाओं को। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टुडे।